English grammar. The chapter name is Number Nouns. So let's start. There are two numbers in nouns. Nouns के दो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन. दैट इज कॉल्ड सिंगुलर एंड प्लूरल. Singular noun. When a noun denotes a single object, it is said to be the singular number. जब हम नाउन कोई भी ऑब्जेक्ट किसी नाउन को हम एक संख्या से डिनोट करते हैं तब वो सिंगुलर नंबर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल कार, पेन, बुक, टेबल, मैन, वुमैन, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल दीज ऑल थिंग्स आर इन द पोजिशन ऑफ सिंगुलर. ये सारी चीज़ें एक हैं, सो वी विल कॉल सिंगुलर नाउन. प्लूरल नाउन. When a noun denotes more than one object of the kind, it is said to be plural number. जब कोई संज्ञा हमारी बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करती है, एक से ज़्यादा की संख्या डिनोट करती है, तब हम उस नाउन को प्लूरल नाउन बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स, पेन्स, बुक्स, मेन, वुमेन, एक्सेट्रा. कार, बहुत सारी कार हैं, एक से ज़्यादा है इसलिए संख्या ज़्यादा है, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड plural nouns. Now look at the following rules and examples how a singular noun is changed into plural. अब हम देखेंगे कि हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए किन रूल को फॉलो करते हैं. सो देयर इज़ अ फर्स्ट रूल. बाय सफिक्सिंग s to the singular noun. सफिक्सिंग मीन्स होता है किसी भी वर्ड के बाद में कोई लेटर ऐड करना या बाद में कुछ जोड़ना, और प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड के पहले कोई लेटर ऐड करना. तो यहाँ पे हम सिंगुलर और प्लूरल को चेंज करने के नियम पढ़ेंगे. पहला नियम है सफिक्सिंग s टू द सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन के लास्ट में s ऐड करके हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल्स. रन, रन में लास्ट में s ऐड करा, रन्स. चेयर, चेयर में लास्ट में s ऐड करा, चेयर्स. सो हियर आर द सम मोर एग्जाम्पल्स यू कैन सी. नाउ द सेकेंड रूल इज बाय सफिक्सिंग es टू द सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन में हम es को ऐड करके प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बस, bus. बस में हम जब सफिक्स es ऐड करेंगे तो बस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड buses. As like match, matches, dress, dresses, and some more examples here you can see. Now turn the page. Now another point is nouns which end with o, they usually add an es to form the plural and some form plurals by adding s. कुछ नाउन होते हैं जिनके लास्ट में o आता है, उनमें हम यूजुअली अधिकतर es लगा करके प्लूरल बनाते हैं, और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें हम सिर्फ s सफिक्स लगा के उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल buffalo, द लास्ट वर्ड इज़ o, so we will add es in suffix and it will be converted in plural form. So buffalo, buffaloes. Studio, studios. Piano, piano. Some more examples you can see. Now the another rule is add word s for ending words in double o. मीन्स जिन वर्ड्स में डबल ओ एंड में आता है उनमें हम s ऐड करके उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एज लाइक कुकू, द लास्ट टू वर्ड इज डबल ओ, सो वी विल ऐड जनरली s हमने ऐड करा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन प्लूरल फॉर्म. कुकू, कुकूज. Bamboo, bamboos. Jew, Jews. You can see the more examples here. Now the another point is by changing the last letter y into ies. जब हमारे नाउन में लास्ट का लेटर y आता है, हम y को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ies ऐड करते हैं एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म. एज लाइक baby, b-a-b-y, and the last word is y and we will remove the y and we will add the ies.
then it will be changed into plural form baby, babies, cherry, cherries, berry, berries. You can see some more examples here. Now move forward. Another rule is add word s for ending word in y. जब भी हमें y लेटर आता है, कुछ वर्ड ऐसे भी नाउन हैं, हमने अभी रूल पढ़ा कि y हटा करके is लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्सेप्शनल में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें हम y को रिमूव नहीं करते हैं, ओनली उसके लास्ट में s सफिक्स ऐड कर देते हैं, एज लाइक डोंकी, DONKY, the last letter is y, so we will not remove the y, only we will add the s. So the plural form of the donkey is donkeys, DONKYS. Days, day, days. Toy, toys. You can see there some more examples here. By changing the last letter f or fe into ves. नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि हम लास्ट का लेटर अगर f है या fe है तो हम उसे रिप्लेस करके ves ऐड करके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज लाइक लीव. द लास्ट लेटर इज f, so we will remove it and we will add ves in suffix, so the leaf and leaves is the plural form. wife, last letter is fe. मैंने अभी बताया f हो या fe हो, दोनों को रिमूव करेंगे हम और उनके जगह पे ves लगाएंगे. You can see the some more examples here. Now turn the page. When the singular noun ends with the sounds made by the letters p, t, k or th, we add s to make the plural. हम उन सिंगुलर नाउन्स को जिनके अंत में हमें ऐसा साउंड मिलता है p का, t का, k का या th का, तो उसमें हम यूजुअली s का ऐड करके उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एज लाइक लैप. द लास्ट लेटर इज p, साउंड इज देयर, सो वी विल ऐड s एंड द प्लूरल फॉर्म विल बी लैप्स. डेथ, th, द लास्ट लेटर इज th and we will add s, so the plural form of death is deaths. You can see the more examples here. Now let's move forward. The another point is some nouns are always plural. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही पाए जाते हैं, जैसे सॉक्स. सॉक्स को कभी भी हम सॉक नहीं पढ़ते हैं, दे यूजुअली यूज़, जनरली हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सॉक्स. तो ये प्लूरल फॉर्म में ही प्रोनाउंसिएट किया जाता है. सो ये सारे वर्ड जो दिए हुए हैं, ग्लोव्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, पैंट्स, बूट्स, वॉगल्स, सीजर्स, ट्राउज़र्स, ये सारे नाउन्स जो हैं प्लूरल फॉर्म में ही हैं. सो इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होगा और इनके साथ जो वर्ब होती है वो भी हमारी प्लूरल फॉर्म में आती है. A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular. कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका हम प्लूरल फॉर्म पाने के लिए उनके जो वॉवेल वर्ड्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मैन इज़ मेन. मैन में हमारे पास वॉवेल है ए को हम चेंज करके ई में चेंज करते हैं, दैट्स वाई मैन का प्लूरल मेन, एज लाइक वुमेन का भी वुमेन. टूथ में दो ओ आ रहे हैं जो कि वॉवेल हैं, तो दोनों ओ को हम ई में कन्वर्ट करके टीथ बनाते हैं. तो टूथ एक दांत होता है और टीथ बहुत सारे दांत. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, यानी जो वर्ड है वो सिंगुलर भी है और वही वर्ड वो प्लूरल भी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डियर, डियर सिंगुलर भी है और इसका प्लूरल भी डियर ही होता है. फ़िश का सिंगुलर भी फ़िश और बहुत सारी फ़िश हैं तो भी फ़िश ही हम लिखते हैं, प्लूरल भी. डजन, water, police, sheep, furniture, news, hair, etc. Now let's move forward. The another point, there are a few nouns that form their plural by adding REN or EN to the singular. यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम REN और EN का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम उसमें REN ऐड करते हैं सफिक्स प्लेस पे, एंड देन इट विल बी बिकम इन प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन. सो
द प्लूरल फॉर्म ऑफ द चाइल्ड इज चिल्ड्रेन. एज लाइक ऑक्स, ऑक्स में ऐड करते हैं ई एन का, सो इट विल बिकम ऑक्सन. मेल मैन, मेल मैन जैसे कि मेन ऊपर वाले रूल में बताया, मैन में ए हटा के ई ऐड करते हैं, वैसे ही हम मैन का मैन, मेल मैन का मेल मैन, बोट्समैन का बोट्समैन. सो सम मोर एग्जाम्पल्स आर हियर, यू कैन सी. नाउ another point is some noun ending with on, ful, um take only s to the form plurals. जिस नाउन का एंड इन वर्ड से होता है, इन लेटर से होता है, ओ एन से, एफ यू एल से, यू एम से, उनके लास्ट में बस हम सिंपली एस का ऐड करके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेमन, लेमन में हम एस ऐड करते हैं, दैट विल बी बिकम लेमन्स. प्लम, प्लम्स. न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स. एल्बम, एल्बम्स. So you can see the more examples here. Now turn the page. Last rule is that study the plural form of the following compound nouns. Compound means होता है जोड़ना. जुड़े हुए शब्दों का प्लूरल फॉर्म हम कैसे बनाते हैं? Look at here. ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एक भाई हो, ब्रदर इन लॉ होगा. ब्रदर इन लॉ को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका नाउन जो है ब्रदर, उसको हम ब्रदर्स इन लॉ कर देंगे, दैट विल बिकम इन प्लूरल फॉर्म. सो यू कैन सी द मोर एग्जाम्पल्स हियर, यू कैन रीड इट and you can practice it. Now here are the exercise. Now look at the exercise A. Write the plural form of the following nouns. यहाँ पे जो वर्ड नाउन्स दिए हुए हैं आपको उनका प्लूरल फॉर्म लिखना है, and you have to do in your notebook also. This exercise you have to do in your notebook. Every students you have to do in your notebook. Exercise A. Question number 1. Radio. As before you have learned about it, all the rules, so you can do with yourself also, and you can do with this here. Exercise B. Change the number of the following. यहाँ पे कुछ प्लूरल में दिए हुए हैं, कुछ सिंगुलर में दिए हुए हैं. जो सिंगुलर में है उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करना है, जो प्लूरल में है उन्हें सिंगुलर में कन्वर्ट करना है. So you can do from here. Now the last exercise is you have to do in your notebook. Rewrite the following sentences after correcting them. Number 1. Girls does not tell a lie. इस क्वेश्चन में आप सभी को नीचे दिए हुए सेंटेंस में जो भी रॉन्ग है उसको करेक्ट करके सेंटेंस को फिर से दोबारा ब्लैंक पे स्पेस पे लिखना है. आपको ये कॉपी में भी करना है. कॉपी में करते समय आप पहले 1 नंबर लिखेंगे और उसके नीचे करेक्ट करके उसका सही सेंटेंस लिखेंगे. सो नंबर 1 इज़ गर्ल्स डज नॉट टेल अ लाई. गर्ल्स डज नॉट टेल लाई. देखिए गर्ल्स प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म के साथ डज लगा हुआ है. सो हमें यहाँ पे प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर में कन्वर्ट करना है. गर्ल्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? गर्ल. और गर्ल के साथ सिंगुलर फॉर्म की वर्ब ऐड हो रही है, डज नॉट टेल अ लाई. नाउ सेकेंड वन इज़ हिज टीथ इज़ वाइट. टीथ का प्लूरल आप बनाएंगे तो टूथ हो जाएगा. सिंगुलर टीथ इज़ अ प्लूरल फॉर्म एंड टूथ इज़ अ सिंगुलर फॉर्म. सो टीथ का सिंगुलर हम बना रहे हैं, हिज टीथ इज़ वाइट. देयर आर मेनी कैट इन द रूम. देयर आर मेनी कैट सिंगुलर में दिया हुआ है, रॉन्ग है. सो हम मेनी के बाद कैट को क्या करेंगे? कैट्स करेंगे प्लूरल फॉर्म में, इन द रूम. देयर वर 10 लेडीज़ इन द बस. लेडीज़ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग. लेडीज़ बहुत सारी हैं, सो हम इसे लेडीज़ करेंगे और आपको पता है वाई वाला रिमूव करके IES ऐड करेंगे. सो देयर वर 10 लेडीज़ इन द बस. देयर आर मेनी फिशेज़. देयर आर मेनी फिश, मैंने अभी बताया फिश का फिशेज़ नहीं, ओनली फिश. वेयर इज़ माई ग्लासेस. वेयर इज़ माई ग्लासेस नहीं होगा, इज़ है, सिंगुलर होना चाहिए, तो ग्लासेस की जगह हम ग्लास का यूज़ करेंगे. सो वेयर इज़ माई ग्लास. ओके. सो चिल्ड्रन, ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है, ग्रामर की नोटबुक में, एंड यू कैन डू विद योर सेल्फ ऑल्सो, और यू कैन डू विद दीज पिक्चर्स. सो यू कैन डाउनलोड. सो चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे. थैंक यू.